बुद्ध और गरीब लड़की की कहानी एक गहरे संदेश को दर्शाती है जो दया, करुणा और आत्मज्ञान के महत्व को उजागर करती है। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम थी माया। वह गांव के सबसे गरीब परिवार से थी, लेकिन उसके दिल में बहुत सारी अच्छाइयाँ और एक अद्भुत करुणा थी। माया के पास बहुत कम संसाधन थे, लेकिन उसने कभी अपनी स्थिति को अपने हृदय की सच्चाई से अलग नहीं किया। उसका दिल हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उस गांव में एक दिन भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ यात्रा करते हुए उस गांव में पहुंचे थे, जहां वे एक बोधिसत्व वृक्ष के नीचे बैठ गए और ध्यान करने लगे। गांव के लोग उनके दर्शन के लिए एकत्र हुए और माया ने भी उनके पास जाने का निर्णय लिया। उसने सुना था कि बुद्ध बहुत ही दयालु और ज्ञानवान थे और वह उनके पास जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती थी। माया के पास बुद्ध के लिए कोई उपहार नहीं था। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उसने सोचा कि वह अपने दिल से कुछ देने का प्रयास करेगी। उसने अपने घर में देखा और केवल एक मुट्ठी भर चावल पाया जो उसके पास थे। उसने उन चावलों को साफ किया और उन्हें एक पत्ते में लपेटा ताकि वह इसे भगवान बुद्ध को भेंट कर सके। जब माया बुद्ध के पास पहुंची, उसने नम्रता से उनके सामने अपना उपहार प्रस्तुत किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और उसके उपहार को स्वीकार कर लिया। उन्होंने माया की ओर ध्यानपूर्वक देखा और उसके दिल की सच्चाई को पहचान लिया। उन्होंने उसे अपने पास बैठाया और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, बच्ची? माया ने नम्रता से उत्तर दिया, मेरा नाम माया है, भगवन। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ और नहीं था, फिर भी तुमने ये चावल मुझे दिए, क्यों? माया ने जवाब दिया, भगवन, मेरे पास केवल यही चावल थे। मुझे पता है कि यह बहुत कम है, लेकिन मेरे पास देने के लिए यही था। मैं चाहती थी कि मैं आपको कुछ दे सकूं। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, माया, तुम्हारा यह छोटा सा उपहार बहुत कीमती है, क्योंकि इसे तुमने अपने दिल से दिया है। सच्चा उपहार वह है जो दिल से दिया जाए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। बुद्ध ने माया को सिखाया कि सच्ची दया और करुणा किसी की स्थिति पर निर्भर नहीं करती। उन्होंने कहा, दया और करुणा का मूल्य किसी के पास कितनी संपत्ति है, इससे नहीं मापा जाता, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि व्यक्ति अपने दिल से क्या देता है। माया ने बुद्ध के इन शब्दों को अपने हृदय में उतार लिया। उसने महसूस किया कि उसकी गरीबी उसकी आत्मा की संपत्ति को कम नहीं कर सकती। उसके पास बहुत कुछ था जो वह दूसरों के साथ बांट सकती थी, उसकी करुणा, उसकी दया और उसकी सच्चाई। बुद्ध के इन शब्दों ने माया के जीवन को बदल दिया। उसने अपने जीवन को दूसरों की सेवा और मदद के लिए समर्पित कर दिया। गांव में जब भी कोई जरूरतमंद होता, माया उसकी मदद करने के लिए सबसे पहले पहुंच जाती। उसके इस व्यवहार से गांव के लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में करुणा और दया को अपनाया। समय बीतता गया और माया ने अपनी सेवा और त्याग के माध्यम से गांव में एक विशेष स्थान प्राप्त किया। लोग उसे बहुत सम्मान देने लगे। वह गरीब थी, लेकिन उसका दिल अमीर था। उसने अपने जीवन के माध्यम से यह साबित कर दिया कि सच्ची अमीरी वह होती है जो दिल में होती है, न कि वह जो भौतिक चीजों में होती है। माया की सेवा और दया की कहानी दूर दूर तक फैल गई।
उसके जीवन की इस सच्चाई ने न केवल उसके गांव के लोगों को बल्कि और भी लोगों को प्रेरित किया। माया ने अपने जीवन के अंत तक बुद्ध के शब्दों को अपने दिल में संजो कर रखा और उनकी शिक्षाओं का पालन किया। बुद्ध के दर्शन ने माया को यह सिखाया कि सच्ची दया और करुणा किसी भी भौतिक संपत्ति से बढ़कर होती है। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि एक साधारण इंसान भी अपने दिल की सच्चाई से दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकता है। माया का जीवन एक उदाहरण बन गया कि कैसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही गरीब क्यों न हो, अपने दिल से दुनिया को सुंदर बना सकता है। कहानी का अंत इस विचार के साथ होता है कि हमें अपने जीवन में दया, करुणा और सच्चाई को अपनाना चाहिए। ये गुण ही हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि दे सकते हैं। चाहे हम कितने भी साधारण क्यों न हो, अगर हमारा दिल सच्चा है तो हम दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि भौतिक संसाधनों की कमी कभी भी हमारी आंतरिक समृद्धि को कम नहीं कर सकती। सच्ची समृद्धि वह होती है जो हम अपने दिल में महसूस करते हैं और दूसरों के साथ बांटते हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में दया, करुणा और प्रेम को महत्व दें और अपने आसपास के लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करें। माया की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बुद्ध के शब्दों ने न केवल उसे बल्कि उसके गांव के हर व्यक्ति को एक नया दृष्टिकोण और जीवन का मार्ग दिखाया। माया ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाया और एक नया अध्याय शुरू किया जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। माया ने महसूस किया कि दुनिया में सबसे बड़ा उपहार किसी की सेवा करना है। उसने अपने गांव में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई जिसे वह सेवा केंद्र कहती थी। यहाँ पर वह उन लोगों की मदद करती थी जो बीमार, बूढ़े या असहाय थे। उसके पास कोई धन नहीं था, लेकिन उसकी करुणा और सेवा भावना ने उसे गांव के लोगों के बीच एक विशेष स्थान दिला दिया। माया का सेवा केंद्र धीरे धीरे गांव के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। यहाँ पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते थे और माया उन्हें अपने प्रेम और दया से सांत्वना देती थी। उसने किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का भेदभाव नहीं किया, उसके लिए सभी समान थे। गांव के लोग भी माया के इस सेवा केंद्र में सहायता करने लगे। वे जो कुछ भी कर सकते थे, जैसे खाना बनाना, साफ सफाई करना या बीमार लोगों की देखभाल करना, वे सब मिलकर करते थे। माया के इस कार्य ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी। लोग पहले से ज्यादा एक दूसरे की मदद करने लगे और एकता की भावना प्रबल हुई। माया ने इस सेवा केंद्र के माध्यम से यह साबित कर दिया कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम न केवल उन्हें बल्कि खुद को भी समृद्ध करते हैं। कुछ वर्षों बाद बुद्ध फिर से उस गांव में आए। इस बार उन्होंने गांव में माया के सेवा केंद्र की ख्याति सुनी और उससे मिलने का निर्णय किया। बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ सेवा केंद्र पहुंचे और माया ने उन्हें देखकर बहुत खुशी और आश्चर्य अनुभव किया। उसने बुद्ध को अपने सेवा केंद्र का दौरा कराया और बताया कि उसने उनकी शिक्षाओं से कैसे प्रेरणा ली और इस केंद्र को स्थापित किया। बुद्ध ने माया की सेवा और दया की सराहना की और कहा, माया, तुमने जिस प्रकार से अपनी गरीबी को अपने दिल की समृद्धि में बदला है, वह एक अद्वितीय उदाहरण है। तुम्हारी सेवा और करुणा ने इस गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया है। माया ने नम्रता से कहा, भगवन, यह सब आपकी शिक्षाओं का ही परिणाम है।
आपने मुझे सिखाया कि सच्ची अमीरी दिल में होती है और मैंने उसी को अपने जीवन में अपनाया है। बुद्ध ने माया को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे कार्य से मुझे यह विश्वास हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही साधारण क्यों न हो, अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकता है। बुद्ध की यह दूसरी यात्रा माया और गांव के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। बुद्ध ने माया को ज्ञान की मशाल का प्रतीक मानते हुए उसे गांव के बाकी लोगों के बीच बांटने का निर्देश दिया। माया ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि वह इस ज्ञान की मशाल को न केवल अपने गांव में बल्कि अन्य स्थानों पर भी फैलाएगी। माया ने यात्रा करनी शुरू की, आसपास के गांवों में जाकर लोगों को सेवा और करुणा का महत्व सिखाने लगी। उसने लोगों को यह सिखाया कि जीवन में दया, प्रेम और सेवा से बड़ा कोई धन नहीं होता। वह उन लोगों के पास भी गई जो जीवन से निराश थे और उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद की। माया ने जितना भी सीखा था वह सब कुछ वह दूसरों को बांटती रही। माया के जीवन का यह अध्याय उसके सेवा और दया के कार्यों से भरा हुआ था। उसने अपने पूरे जीवन में दूसरों की मदद की, उन्हें सच्चाई और प्रेम का मार्ग दिखाया। उसके सेवा केंद्र ने न केवल उसके गांव बल्कि दूरदराज के इलाकों में भी एक प्रेरणादायक मिसाल कायम की। जब माया बूढ़ी हो गई और उसके जीवन का अंत निकट आया, तब उसने अपने आसपास के लोगों से कहा, मेरे प्रिय मित्रों, जीवन में केवल एक ही सच्चा मार्ग है और वह है प्रेम और सेवा का मार्ग। मैंने जितना भी किया वह सब मैंने भगवान बुद्ध के शिक्षाओं से सीखा है। कृपया इस मशाल को जलाए रखें और इसे अपने दिलों में संजोए रखें। माया के निधन के बाद उसके सेवा केंद्र को लोगों ने और भी बढ़ाया। वे उसकी शिक्षाओं को अपनाते हुए और भी स्थानों पर सेवा केंद्र स्थापित करने लगे। माया की विरासत केवल उसके गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह पूरे राज्य में फैल गई। उसकी कहानी हर जगह प्रेरणा का स्रोत बन गई और लोग उसके जीवन से सीखते हुए अपने जीवन में सेवा, दया और प्रेम को अपनाने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची समृद्धि हमारे दिल में होती है, न कि हमारी भौतिक संपत्ति में। माया ने अपनी गरीबी को अपनी आत्मा की समृद्धि में बदला और दूसरों के जीवन को रोशनी से भर दिया। इस कहानी का संदेश यह है कि हमें अपने जीवन में दया, सेवा और करुणा को अपनाना चाहिए और अपने आसपास के लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह गुण हमें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करते हैं और हमें जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करते हैं। माया की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी स्थिति को ध्यान में न रखते हुए अपने दिल की सच्चाई और करुणा से दूसरों की मदद करें। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि दुनिया में सबसे बड़ी अमीरी वह है जो हम अपने दिल में महसूस करते हैं, और सबसे बड़ी सेवा वह है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।